मैया तो एकदम से मूर्छित से हो गई। ये क्या देख लिया मैंने। तुरंत भगवान ने कृपा शक्ति को आदेश दिया कि मैया को फिर से उसी अवस्था में ले आओ। तो कृपा शक्ति ने मैया को उसी अवस्था में ले आई और मैया ने कहा कि आज मैंने तेरे मुख में पता नहीं क्या क्या देख लिया। कन्हैया ने कहा कुछ स्वप्न होगा। एक स्वप्न एता दुख देव माया, कोई स्वप्न देखा होगा मैया तूने, वही सब झूठा ही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, मैया ने सोचा कि आए दिन शिकायत लोग क्यों कर रहे हैं। हो सकता है मेरी परवरिश में ही, मेरी ही देखभाल में कुछ कमी है। इसलिए आज मैया ने सभी सखियों को, जितने काम करने वाले सबको हटा दिया और आज मैया स्वयं दधि मंथन कर रही है। और दधि मंथन किस प्रकार से कर रही है। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायता। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज मैया स्वयं दधि मंथन करने की तैयारी कर रही है। गाय तो बहुत है मैया के यहाँ, परंतु उनमें से एक पद्म गंधा है, एक मातृ गंधा है। ये सब गायें जिनका दूध कन्हैया को अधिक भी है, उन्हीं गायों का दूध जमा करके मैया दधि मंथन कर रही है। और भक्ति तीन प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। तो मैया क्या कर रही है। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले। मैया दधि मंथन कर रही है और यानी यानी गीतानी, भगवान के मंगल चरित्रों का स्मरण कर रही है, गीत गा रही है। और गीत गाते गाते दधि मंथन कर रही है। और दधि मंथन किसके लिए कर रही है। कन्हैया के लिए। उनकी लीलाओं का और चिंतन कर रही है। मनसा वाचा और कर्म किसके लिए करें। कन्हैया के लिए। इस प्रकार से मथानी हिला रही थी, दधि मंथन कर रही थी। तो मैया का स्वरूप जो है, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन एक बार नेत्र बंद करके उस दिव्य झांकी का दर्शन कीजिए। क्षौमंबास प्रचुकटि तटे प्रदेशोत्तरनदम। मैया का स्वरूप कैसा है। मैया ने बालों में गजरा लगा रखा है और जब मैया दधि मंथन कर रही है तो उनके बालों के जो गजरा है ना, झड़ 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 करके नीचे गिर रहे हैं। क्षौमंबास प्रचुकटि तटे, कमर में सुंदर करधनी कमर पट्टा पहना हुआ है मैया ने। पुत्र स्नेह स्मृत कुजुगम जातकम पंचशुभ्रु। पुत्र के स्नेह से, कन्हैया के स्नेह के कारण मैया के स्तनों से दूर झरझर गिर रहा है। रज्ज्वाकर सहस्रम अभुजत करत कंकड़ेचा। जो परिश्रम कर रही है ना मैया, उससे सफेद सफेद बूंदें उसके शरीर से निकल रही है और फूल झड़ करके नीचे गिर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं फूल इसलिए गिर रहे थे झड़ झड़ करके कि उन्होंने सोचा जिसकी सेवा के लिए मैया इतनी तत्पर है, उसके सिर पर हम रहने लायक नहीं है, उनके तो हम चरणों पर ही रहने लायक हैं। इसलिए वो फूल मैया के सिर से गिर करके नीचे चरणों पर मैया के आ रहे थे। इस प्रकार से कन्हैया सो रहे थे और कन्हैया सोते सोते आंख मीचते हुए आए। मैया मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दो। मैया तो दधि मंथन कर रही। तो मैया ने कहा देखो अभी तो मैं दधि मंथन कर रही, अभी तो माखन निकला नहीं है, थोड़ा देर ठहर जाओ। कन्हैया ने कहा ना ना मैया मुझे अभी भूख लगी, अभी तुम खिलाओ। मैया ने कहा अभी तो कुछ नहीं, जाकर के देखो कुछ कल का रखा होगा। बोले ना मुझे कल का नहीं, मुझे तो अभी का ही चाहिए। मैया ने कहा अभी का चाहिए तो थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैया को थोड़ा गुस्सा आ गई। मैया ने कहा जो करना कर ले, अगर थोड़ा तो ताजा खाना तो थोड़ा देर रुक जाओ। कन्हैया ने कहा अच्छा। और मैया दधि मंथन करती रही और कन्हैया ने सोचा अच्छा अब इनको बताते हैं। और अंदर गए, एक मटकी रखी हुई थी, बहुत पुरानी मटकी रखी हुई थी। तो कन्हैया ने क्या किया कि एक पत्थर लिया
और पत्थर लेकर के जोर से मार दिया उस पर। और जैसे ही मैया ने आवाज़ सुनी, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई कि आवाज़ कहाँ से आ रही। तो देखा कि कमरे में पूरा माखन दही फैला पड़ा है। बगल में कन्हैया थर थर काँप रहे कि अब तो पिटाई होगी। तो मैया को एक बार की बड़ी जोर की हंसी आई, और जोर की हंसी आई, संजात कोपा स्फुटा धराण सया। जोर से मैया हंसी और सोचा छोटा सा बालक, मैंने थोड़ा डांट दिया तो देखे कैसा ऊधम मचा दिया। परंतु मैया ने सोचा ना, आज अगर इसको छूट दे देती हूँ तो आगे भी इस प्रकार से परेशान करेगा। तो मैया ने क्या किया कि उसका हाथ पकड़ कर कन्हैया को बांधने लगी। उलूखलांगे परिव्यवस्थितम, एक उलूखल वहीं पर था और उसी में कन्हैया को बांधने लगी। और जैसे ही रस्सी लाई बांधने के लिए कि वह रस्सी छोटी पड़ने लगी। अब तो पूरे महल में जितनी रस्सियाँ थी कन्हैया को बांधने के लिए मैया रस्सी ला रही हैं और सभी रस्सियाँ छोटी पड़ती जा रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक गोपी आई, कहीं मैया मैया कल ही मैं बाजार से 50 मीटर रस्सी लाई हूँ पानी भरने के लिए। तो गोपी ने दिया और जैसे उस रस्सी को जोड़ा तो वो भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक कृपा शक्ति, एक लीला शक्ति है। लीला शक्ति ने कहा कि मैं इनको बांधने नहीं दूंगी, अब कृपा शक्ति कहती है मैं इनको बांध के रहूंगी। अब कन्हैया इधर से उधर दौड़ रहे हैं और मैया उनको बांधने का प्रयास कर रही, बांध नहीं पा रहे हैं। और माता यशोदा थक करके हार करके बैठ गई। कन्हैया ने कहा, मैया थक गई? बोले हाँ। माता यशोदा से कन्हैया कहते, तुम्हारे जो हाथ में छड़ी है उसको देखकर मुझे डर लग रहा है, अगर तुम छड़ी छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे बंधन में आ जाऊं, तुम्हारे पास आ जाऊं। तो त्यक्त्वा यष्टं सुतं भीतं विद्यायार्भकभद्रं ये सकिलतं पद्म दामना तद्वीर कोविदा। और बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। बोले 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ी? तो बोले उलूखल जो है ना वो कश्यप का रूप है और जो रस्सी है ना वो अदिति के रूप में। तो कोई भी माता पिता अपने बेटे का बंधन नहीं दे सकते, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जब देखा कन्हैया ने कि मैया परेशान हो गई तो बंधन में आ गए और मैया ने बांध दिया और कहा, आज तुझे दिन भर इसी रस्सी पे बांध के रखूंगी और कोई तुझे छोड़ेगा नहीं, छुड़ा नहीं पाएगा। कन्हैया बड़े परेशान हो गए और मैया यशोदा अन्य कामों में लग गई। इधर कन्हैया ने देखा कि 2 बड़े वृक्ष खड़े हुए हैं। तो कन्हैया उलूखल को घसीटते 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 चले गए और जो 2 वृक्ष लगे थे अर्जुन के, उसी के बीच से निकल रहे थे। जैसे ही उसके बीच से निकले और जैसे कन्हैया का स्पर्श हुआ उन वृक्षों से तो चट चट करके वो वृक्ष गिर गए नीचे और 2 वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए, 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वारुणी मधुराम पीत्वा मदाघोरितलोचनो स्त्री जनेरनुवाद्भिर्चेर्दु पुष्पवेमने। एक कुबेर के अनुचर थे नल, कुंवर और मणिग्रीव। एक दिन की बात है कि ये लोग स्नान कर रहे थे, दोनों अप्सराओं के साथ मदिरा पान करके मस्ती से स्नान कर रहे थे। कुबेर के अनुचर है, सेवक थे तो बड़ा अभिमान था इनको। कहते हैं ना कि मालिक से अधिक मालिक का जो सेवक होता है वो ज़्यादा अभिमानी होता है। तो कुबेर के अनुचरों को बड़ा अभिमान हो गया और स्नान कर रहे थे। मार्ग से नारद जी जा रहे थे, नारद जी को देख करके अप्सराएं तो निकल करके जल से आती अपने अपने वस्त्र पहन लिया, परंतु वो दोनों खड़े रहे और कुछ किया नहीं, कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा, तुम वृक्षों की तरह खड़े हो, श्राप देता हूँ वृक्षी हो जाओ। तुमको बड़ा अभिमान है ना कि हम कुबेर के अनुचर हैं। तो वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। भगवान ने पूछा कि आप कौन है? तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको वृक्ष होने प्राप्त हुई थी और किस प्रकार से नारद जी का श्राप हमारे लिए वरदान हो गया।
भगवान ने कहा तुमको चाहिए क्या? तो एक बात सुंदर करते हैं, क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हे कन्हैया, वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है ना, आपके गुणों का गान करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, कानों से आपकी लीलाएं श्रवण करने को, सुनने को मिले। हस्तो च कर्मसु, हमारे जो हाथ हैं आपकी सेवा में ही लगे रहे। इस प्रकार से सुंदर स्तुति करते हैं और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। वहाँ से प्रस्थान कर गए और इधर मैया यशोदा ने देखा कि आवाज़ कहाँ से इतने जोरों की आई, तो देखा कि वृक्ष कटे हुए पड़े हैं, टूटे हुए पड़े हैं। तुरंत नंद बाबा आए और ऊपर से कन्हैया को मुक्त किया और मैया ने उनको गोदी में लिया। मैया को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने आज कन्हैया को, अपने लाला को बंधन में रखा। और मैया लाला को दुग्ध पान करा रही हैं और दुग्ध पान करा करके उनको खिला रही है, उनको लुभा रही है। एक दिन की बात है कि मैया कन्हैया को लेकर के बैठी हुई थी। शाम का समय था और ऊपर चंद्रमा प्रकट हुए, चांदनी रात थी। और कन्हैया ने जैसे ही ऊपर देखा, मैया कहानी सुना रही थी, चंदा मामा चंदा मामा। तो कन्हैया ने कहा अब तो हमको चंदा मामा ही चाहिए। जन्मी की साड़ी से अंचल गहिर उठे कृष्ण, मैया मोहे चंद्रदेव बचन उचारे हैं। कन्हैया ने कहा मैया मैया मुझे तो चांद ही चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। कन्हैया ने कहा क्या बात कर रहे हो लाला? चंद्रमा को भूमि पर लावो कठिन काम, अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है। अरे लाला, ये संभव है क्या कि कोई चंद्रमा को यहाँ ला सकता है? बार बार आग्रह किया तो मैया ने क्या किया कि एक परात में जल भर दिया और आंगन में रख दिया और कहा देखो एक चंद्रमा है। और कन्हैया उसे जल में खेलने लगे। इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और इधर एक दिन की बात है कि एक बुढ़िया माता फल बेचने के लिए आई गोकुल में और बहुत सारे फल लेकर के आई। आज सुबह से दिन भर घूमती रही, कहीं किसी ने उसके फल को लिया नहीं, बड़ी उदास हो गई। अंत में यशोदा के महल से निकल के जा रही थी और चिल्ला रही थी कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। कन्हैया ने जैसे ही सुना तो दौड़ करके दरवाजे पर आए और बोले बोले मैया मैया हमको फल दे दो। तुरंत उसने अपनी टोकरी वहीं रख दी और बोले हाँ लाला लो। लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा परंतु जब हम तुमको कुछ देंगे तभी तो तुम दोगे, ऐसे तो तुम दोगी नहीं। तो कन्हैया दौड़ कर गए मैया से, बोले मैया मैया कोई एक फल बेचने वाली आई है मैया और हमको फल लेने हैं, कुछ दो हम ले आए। मैया ने कहा देखो वहीं पर कुछ धान गेहूँ कुछ रखा हो, लेकर के चले जाओ। और कन्हैया ने हाथों में, दोनों हाथों में लिया और ठुमक ठुमक करके जा रहे, छोटे छोटे हाथ हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं जा रहे हैं तो धीरे 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 दाना नीचे गिरते जा रहे हैं। और जैसे ही उस बुढ़िया के पास गए कन्हैया तो हाथ में 2-4 दाने आते। कन्हैया ने कहा लो माँ ये दाना ले लो, गेहूँ जो हुई धान है अन्न ले लो, अब हमको आप फल दे दो। बुढ़िया मैया ने देखा और बड़ी प्रसन्न हो गई और सारे के सारे फल कन्हैया के हाथ में देती गई। कन्हैया उन फल को लेते गए और एकटक बिल्कुल कन्हैया को देखती जा रही है। कन्हैया ने कहा अरे मैया मैया इतनी देर से 1 घंटा 2 घंटा हो गए तू हमको देखती जा रही है, हमारी मैया आएगी तो हमको डांट लगाएगी, क्या करे वो दरवाजे पर। और बुढ़िया माता बड़ी प्रसन्न हो गई, खट गई और वहां से वो टोकरी लेकर के वहां से चल रही है। और जैसे ही मार्ग में गई तो धीरे 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 देखा कि उसका वजन बढ़ रहा टोकरी का। अब तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और जाते 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 इतना वजन बढ़ गया कि उसका शरीर गिर गया। और जैसी शरीर गिरा टोकरी बिखर गई, गिर गई और देखा तो हीरे जवाहरात पड़े हुए थे।
तुरंत खड़ी हो गई और झूम करके नाचने लगी, गाने लगी। क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन पायो पायो जी मैंने राम रतन पायो। ताली बजाए मत। जन्म जन्मों की पूजी पाए जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्मों की पूजी पाए जग में सभी को आयो पायो जी मैंने जग में सभी को पायो पायो जी मैंने राम रतन पायो पायो जी मैंने राम रतन पायो। खर्च न कोई चोर न लेवे खर्च न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़ते सवायो पायो जी मैंने राम रतन पायो पायो जी मैंने राम रतन पायो। सत्य की नाव सेवटिया सतगुरु सत्य की नाव सत्य की नाव सत्य की नाव सत्य की नाव सेवटिया सतगुरु भव सागर कर जायो पायो जी मैंने भव सागर कर जायो पायो जी मैंने राम रतन पायो पायो जी मैंने राम रतन पायो। मेरा के प्रभु गिरधर नाम मेरा के प्रभु
इस प्रकार से बहुत आनंद से रह रहे थे। एक दिन की बात है, नंद बाबा ने सभी गोकुल वासियों को बुलाया और बोले, देखिए आए दिन कोई ना कोई यहाँ उत्पात हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएं। क्यों? बोले हमारे बालक पर यहाँ आए ना कोई संकट आए दिन होते ही रहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? बोले हम जाएंगे गोवर्धन की तलहटी पर, जहाँ वृंदा अर्थात तुलसी का वन है, यमुना महारानी है वहाँ, हम वहाँ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा बाबा इतना सब छोड़ करके, बोले अब जो भी है हम लोग जाना तो पड़ेगा। और सभी लोग अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्रियां वस्तुआं एकत्रित करके इकट्ठा करके बैलगाड़ियों में लाद करके वहां से प्रस्थान करते हैं। किसी ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि इतना संपत्ति छोड़ करके हम चले जा रहे हैं। और वृंदावनम नामा असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवेरुधम। वृंदावन में आ गए। सुंदर जमुना महारानी कलकल मीनादी वहाँ बह रही है, गोवर्धन की तलहटी है। और वृंदावन में आए और सभी ने, अब नए नए आए, यहाँ घर तो है नहीं है, तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, शिविर बना लिए। सकते अर्धचंद्रवत अर्धचंद्राकार शिविर बनाए और बीचों बीच यशोदा और नंद का शिविर लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने शिविर से निकले तो सबसे पहले कन्हैया का दर्शन हो। और वृंदावन में नए नए आए थे, अब कन्हैया ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के भ्रमण करने चल दिए। तो कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, उसका नाम था वत्सासुर। बछड़े के रूप में आए, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। और आगे जाके देखते हैं एक सफेद बकुला यमुना जी के किनारे बहुत एकाग्र मन से बैठा हुआ है। ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कि देखो कन्हैया कितना एकाग्र मन से ध्यान कर रहा है। कन्हैया ने कहा कि बकुला नहीं है तो बकुला भगत है, अभी पता चल जाएगा सबको। और कन्हैया आगे गए तो उसने तुरंत अपना मुख फाड़ा। कन्हैया को जैसे चोट मारी पकड़ने के लिए, भगवान ने उसको चीर करके अलग कर दिया और बकासुर का संहार कर दिया, उसको मार दिया। इसके बाद एक दिन की बात है, कन्हैया ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के बछड़े चरा रहे थे। और बछड़े चराते चराते ऐसे स्थान में पहुंच गए जो बिल्कुल शांत एकांत था। अब नए नए इस जंगल में आए, कोई जानकारी तो नहीं है। एक और राक्षस भेजा था कंस ने, उसका नाम था अघासुर। अघासुर अजगर का रूप बना लिया था उसने, और विशाल अजगर का रूप बना करके लेट गया, पड़ा रहा। और इतना उसने मुख फैला लिया कि मानो गुफा ही हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कृष्णवत्सेर संख्याता योधि कृष्णवत्सकान। और अघासुर ने सोचा आज इसका मैं कल्याण कर दूंगा। अघासुर मुख फाड़ करके बैठा था। सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया देखो कितनी सुंदर गुफा इस वन में है। कन्हैया ने कहा कोई गुफा उफा नहीं है। अब कोई सुन पाता उसके पहले कि सभी ग्वाल बाल सखा अंदर जाने लगे। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि लाल लाल उसकी जीभ में जैसे ही पैर रखा तो बड़ा आनंद आया। सखाओं ने कहा कन्हैया इस गुफा में तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, पता चला कि यहाँ सुंदर बढ़िया डल्लभ का गद्दा बिछा हुआ है, आनंद आ रहा है। और आगे गए तो सखाओं ने कहा देखो यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था, हम अपने जो कलेवा लाए, नाश्ता लाए हैं, यही खूंटी पर टांग देंगे। अब उनको क्या पता कि अजय का जीव है और उसकी दांत है, वो तो सीधे प्रवेश करते जा रहे हैं। अघासुर ने सोचा कि जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो तो अभी आया ही नहीं। कन्हैया रुकते जा रहे, नहीं नहीं अभी वहाँ मत जाओ, ये कोई गुफा उफा नहीं, ये तो राक्षस है, ये अघासुर नाम का राक्षस है। परंतु कोई माना नहीं। जब कोई नहीं माना तो सब अंदर प्रवेश कर गए। और कन्हैया ने देखा कि जब मेरे सखा मेरे मित्र नहीं तो मैं यहाँ रह करके करूँगा क्या, तो भगवान भी सीधे अंदर प्रवेश कर गए। अब तो अघासुर ने सोचा अब काम बना। और जैसे ही कन्हैया अंदर प्रवेश करते हैं उसने अपना मुँह
बंद कर लिया। और जैसे ही मुख बंद किया तो भगवान ने क्या किया, यण हो रणिया महतो महिया। भगवान छोटे से छोटा रूप बनाना जानते हैं तो बड़े से बड़ा रूप भी बनाना जानते हैं। भगवान ने प्राणायाम किया और अपनी श्वासों को फुलाया, धीरे 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 अपने शरीर को फुलाया। और जैसे अपना शरीर फुलाया तो उस अघासुर का शरीर फूलने लगा, फटने लगा और अघासुर का वध हो गया। अब तो सारे ग्वाल वाल सखा एक तरह से मृत हो चुके थे। तो कन्हैया ने वेणु का निनाद किया, बांसुरी बजाई और जैसे वेणु का निनाद किया तो सारे ग्वाल वाल सखा जाग उठे। और जैसे ही जागे कन्हैया से कहा, कन्हैया कन्हैया ये हम लोग कहाँ आ गए। अब कन्हैया ने कहा कि अब मैं इनको कैसे बताऊं क्या बात है। वेणु का निनाद कर रहे हैं कन्हैया, बाल बाल सखा साथ में चल रहे कन्हैया वेणु बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए चल रहे हैं। ताली बजाएंगे, ताली बजा करके जिसमें सबका उत्साह बढ़ेगा। जय हो, हरि बोल। ब्रह्मन् कालान्तरिकृतं तत्कालीनं कथेयं भवेत् यत्त्वमारे हरिकृतं जगुप्तो वन्दतेर्वका। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन बाल बाल सभा में जाकर के अपने अपने घर में बताए कन्हैया ने हमारी रक्षा की। परीक्षित जी कहते हैं कि 1 वर्ष के बाद जाकर क्यों ये लीला बताई, तो सुखदेव स्वामी आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि पौगंडावस्था की लीला कैसे जाकर 1 वर्ष बाद बताई। 5वें वर्ष की लीला थी अघासुर के वध की और जाके 6ठे वर्ष में जाकर के बताते हैं 1 वर्ष तक क्या हुआ, 1 वर्ष तक कहाँ थे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक दिन की बात है। बिभ्रद्वेणुं जठरपटे संगवेत्रे चक्षे वामे पाणो मृषंकवनं तत्फलान्यंगुलीषु। एक दिन की बात है
कि ग्वाल वाल सखा आज प्रातः ही आ गए थे और जो अपना भोजन लाए थे, नाश्ता लाए थे, कलेवा लाए थे, वो तो उस अघासुर के मुख में ही छूट गया था। तो एक दो सखाओं ने कहा कन्हैया परेशान मत होइए, अभी हमारा कुछ कलेवा हम बाहर ही रख दिए थे। तो बोले चलो लाओ। अब तो लाए और आपस में बैठ करके कन्हैया को बीच में बैठाया और विपर्द वेणुम जघट पटे श्रृंगवेत्रे चकक्षे, और एक दूसरे का जूठा खा रहे खिला रहे हैं। बामे पाणो मृषण कमलम, बाएं हाथ में लेकर के रोटी सब्जी जो भी है मृषण कमलम, उसको मींज करके और कन्हैया को खिला रहे हैं। तत्फलान अंगुलीसु, हाथों में अंगुलियों में अनेक प्रकार के आचार का स्वाद मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सोचा कि मैंने सुना कि नारायण का अवतार हुआ है, चलता हूँ उनके दर्शन करता हूँ, क्या लीलाएं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे, तो देखा कि ये तो यहाँ जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा अरे ये जूठा नारायण होगा कि जूठा खा रहे हैं, नहीं ये नहीं हो सकते। परंतु ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब गर्भ स्तुति हुई थी तो मैं भी तो आया था, है तो वही, परंतु ये ब्रह्म कैसे जूठा कैसे खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा संदेह हो गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा कैसे ली जाए, तो सभी बछड़ों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। कन्हैया यहाँ बैठे हुए थे, काफी देर बीत गई। कन्हैया से ग्वाल बाल सखा ने कहा कि देखो कन्हैया बहुत देर से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बछड़े पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। कन्हैया ने कहा तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ। कन्हैया जैसे उधर बछड़ों को खोज रहे थे कि ब्रह्मा जी इधर आए और ग्वाल बाल सखा को भी अदृश्य कर दिया, उनका भी हरण कर दिया। कन्हैया उधर खोज करके आ रहे थे, बछड़े मिले नहीं। इधर आए तो देखा श्रीदामा मधुमंगल आदि उनके मित्र भी नहीं थे। अब सब कुछ चिल्ला रहे श्रीदामा मधुमंगल कहाँ और श्रीदाम, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। भगवान ने सोचा ये आखिर बात क्या है। तुरंत बैठ करके नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा अच्छा तो हमारे साथ ब्रह्मा जी खेल खेल रहे हैं, हमारी परीक्षा ब्रह्मा लेना चाहते हैं। अभी सब सिखाते ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने जब हरण किया तो ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, यावद वत्स वत्स काल वपक्रियावत करांघ्र्यादिकम यावत् यष्ट विषाण वेणुदन सिद्यावत् विभूषाम्बरम यावत् शील गुणा विधाकृतवयो यावत् विहारादिकम। जिस प्रकार से बछड़े थे उतने ही रूप भगवान बछड़ों के रूप में ले लिया। यावत् वत्स पवत्स काल बपुर यावत् करांघ्रादिकम, जैसी ग्वाल बाल सखा थे उसी रूप में फिर से भगवान आ गए। जैसे जिसके पास छड़ी थी, जो जैसा कपड़ा वस्त्र पहना था, उसी प्रकार से भगवान ने उसी प्रकार का रूप धारण कर लिया। अब तो भगवान उसी सभी रूप में भगवान है और अपने अपने घर में उसी प्रकार से जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ कि जो उन सखाओं की जो माताएं हैं ना, अब और अधिक प्रेम कर रही हैं। पहले जितना प्रेम करती है अपने बच्चों से, उससे और अधिक प्रेम करने लगे। ऐसा क्यों? बोले एक दिन की बात है कि गोपियां आई और माता यशोदा गोदी में लेकर के कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी। तो गोपियों के मन में भाव आया कि क्या हमको भी ऐसा सौभाग्य कभी मिलेगा कि हम भी अपनी गोदी में लेकर के इनको दुग्ध पान कराएंगे। भगवान ने मन ही मन उनको आश्वासन दिया कि देवी चिंता मत कीजिए, आपको भी समय आने पर ये अवसर प्राप्त होगा। तो वही भगवान की मनोकामना पूरी करने के लिए उनके पुत्र बन करके आए और उनका दुग्ध पान कर रहे हैं। और आओ इस समय और अधिक प्रेम हो रहा है। गैया चराने जा रहे हैं, बछड़े चराने जा रहे हैं, तो बलराम जी गाय चरा रहे हैं, कन्हैया बछड़े चरा रहे हैं। और गाय बहुत दूर चल रही है, पहाड़ों में दूर चल रही है। इधर कन्हैया बछड़े चरा रहे हैं। तो गाय जब पहाड़ों में चल रही थी, जैसे अपने बछड़ों को देखती है दूर से दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आती है। बलराम जी ने देखा कि इतने दिन से मैं गाय चरा रहा हूँ, कभी तो ऐसा हुआ नहीं, आखिर ये गाय क्यों इतना प्रेम करने लगी अपने बछड़ों से, बछड़ों के पास इतना दौड़ दौड़ के क्यों जा रही है।
कन्हैया के पास आए बलराम जी और कन्हैया से पूछा आखिर बात क्या है कन्हैया। भगवान ने कहा दाऊ भैया बात क्या बताऊं आपको, ब्रह्मा जी को थोड़ा संदेह हुआ है, उन्हीं के संदेह की निवृत्ति के लिए थोड़ा सा मैं लीला कर रहा हूं। इस प्रकार से बहुत दिन बीत गए और ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब चल के देखूं, बहुत दिन बीत गए हैं, देखता हूं वहां की क्या स्थिति है। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ करके आए, भगवान सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए। उसी तरह बन करके भगवान ने द्वारपालों से कहा देखो यहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे समान आ जाए, मेरे जैसा आ जाए, उसको अंदर मत आने देना। क्यों? आजकल बहुरूपी बहुत घूम रहे हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आना तो दूर, यहाँ से हम उसको डंडे मार के भगा देंगे, आप तो अंदर आराम से बैठिए। और भगवान ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा की गद्दी में विराजमान हो गए। अभी तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सोचा देखता हूँ क्या स्थिति है, और आकर के देखते हैं कि जिन बालकों को, जिन बच्चों को उन्होंने हरण किया था वो तो यहाँ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर नेत्र बंद करके देखते हैं कि जो मेले गए तो वो कहाँ है, तो देखा वो वहीं पर है। आखिर बात क्या है? अब ब्रह्मा जी को होश आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुरंत अपने लोक में गए और अंदर जैसे जाने लगे, द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हैं महाराज? अरे बोले मैं अपने घर में जा रहा हूँ, अपने घर में प्रवेश कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पहचान रहे हो? बोले पहचान रहे, पता है तुम कौन हो, तुम्हारे जैसे बहुरूपी यहाँ बहुत घूमते हैं, तुरंत यहाँ से निकल जाओ ना, तो हमको अच्छी तरह से तरीका पता है तुमको कैसे यहाँ से भगाना है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? अरे मैं इस लोक का स्वामी ब्रह्मा हूँ, तुम मुझे भूल गए? अच्छा आप हैं इस लोक के स्वामी? अच्छा तो हमारे जो अंदर सिंहासन पर बैठे वो कौन है? ब्रह्मा ने कहा सिंहासन पर? बोले हाँ हमारे स्वामी पहले से सिंहासन पर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा अच्छा। और ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान कन्हैया कुर्सी पर उनके सिंहासन पर बैठे थे और मुरली बजा रहे हैं, हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बोले हिसाब बराबर हो गया, आपने हमारी बाल बाल सखाओं को चुराए, बछड़ों को चुराए, हमने आपकी गद्दी चुरा ली, हिसाब बराबर हो गया। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और ब्रह्मा जी सीधे वहाँ से गोलो वृंदावन में आए और 40 श्लोकों से सुंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी स्तुति करे के वहां से चले गए। भगवान कुछ भी नहीं बोले ब्रह्मा जी से। और एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे अगर मैं ना रहूं तो नारायण का काम नहीं चल सकता है। तो ब्रह्मा जी अपना अवकाश पत्र लेकर के नारायण के पास गए। बोले महाराज जब देखो ड्यूटी, जब देखो 24 घंटे ड्यूटी, मैं परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं कुछ दिन छुट्टी चाहता हूँ, आप मेरी अर्जी स्वीकार करिए। नारायण ने कहा अरे आप क्या कह रहे हैं? अगर आप अवकाश ले लेंगे तो सारी सृष्टि बाधित हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आप मत जाइए। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा और अभिमान हुआ, अरे देखो नारायण का भी मेरे बिना काम नहीं चलता है। बोले नहीं अब तो आप मेरा अवकाश लीजिए, नहीं तो मैं चला। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं जा रहा हूँ, आप स्वीकार करें चाहे स्वीकार करें। और ब्रह्मा जी वहाँ से निकले और महल के बाहर दरवाजे से बाहर आते हैं तो देखते बड़ी लंबी कतार लगी, बड़ी लंबी लाइन लगी है। कोई घोड़े पर है, कोई ऊंट पर, कोई हाथी पर, कोई रथ पर, इस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं, लाइन से खड़े हैं, कोई बैठा है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप कौन हैं? तो बोले महाराज कभी हम भी ब्रह्मा होते थे। ब्रह्मा होते थे? बोले हाँ। बोले जिस प्रकार से आपको अभिमान हुआ, आप अर्जी लगाने के लिए गए अभिमान में, उसी प्रकार से वही गलती हमसे हो गई थी। और इसीलिए अब हम प्रतीक्षा में कि अब वो गद्दी खाली हो और हम भगवान के पास क्षमा याचना करें। ब्रह्मा जी सीधे उल्टे पैर अंदर आए, बोले महाराज मेरी अर्जी लाइए, अब मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं तो इसी प्रकार से अपनी ड्यूटी करता रहूँगा। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा के मोह को, ब्रह्मा के संदेह को दूर किया। और सुखदेव स्वामी कहते वही कथा, वही
1 वर्ष पहले की कहानी जाकर के, कथा जाकर के बात सुनाते हैं अपने अपने घरों की, किस प्रकार से कन्हैया ने हमारी उस अघासुर राक्षस से रक्षा की। अब एक दिन की बात है कि एक और राक्षस आ गया, धेनुकासुर, उसका भगवान ने वध किया। ततश्चपो गंडवयस्त्रितो ब्रजे। अब भगवान 5 वर्ष के हो चुके थे, अब 6ठे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने मैया से कहा, मैया मैया अब देखो हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा देखो अभी तुम छोटे, तब बार बार आग्रह किया कन्हैया ने, तो मैया ने कहा चलो ठीक है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान से मैया ने गाय का पूजन कराया, जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं। गाय का पूजन कराया और इसके बाद भगवान गाय चराने लगे, गोचारण करने लगे। और उसी बीच एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, धेनुकासुर का वध किया, जो गधे के रूप में था, ताड़क वन में रहता था, उसका वध कर दिया। और इसके बाद एक दिन की बात है कि बहुत सारे ब्रजवासी रोते हुए चिल्लाते हुए आए, बाबा 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 क्या हुआ? बोले बाबा आज हमारी कई गायें मर गई। क्या हो गया? बोले उस काली हृदय में जो जमुना जी का एक जगह जल ठहरा हुआ है, उस जल को हमारी गायों ने पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। कोई कहता बाबा बाबा हमारे बछड़े मर गए। एक स्थान है और जमुना जी का जल एक किनारे में ठहरा हुआ है, उसको हृदय बोलते हैं, और उसी में एक कालिया नाग रहता है। और उस इतना विषैला जल है कि जो पी लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान ने सुना तो भगवान ने मन में सोचा कि मैं इनका पालन करने के लिए आया हूँ, मेरे रहते हुए ये कैसे हो रहा है। तो भगवान ने दूसरे दिन अपने सखाओं से कहा कि चलो आज हम लोग गाय नहीं चराएंगे, आज गाय चराने से छुट्टी। तो क्या करेंगे? बोले आज हम लोग खेलेंगे। सखाओं ने कहा चलो कन्हैया खेलते हैं। कन्हैया ने कहा यहाँ नहीं खेलेंगे। तो कहाँ खेलेंगे? बोले काली हट के बगल में जो मैदान है उसी में हम खेलेंगे। सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया हम नहीं जाने वाले, मेरी मैया ने जाने कितने व्रत किए तब जाकर के मेरा जन्म हुआ, मैं वहाँ जाने वाला, मैं अपनी मैया का अकेला पुत्र हूँ। कन्हैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं जाओगे तो हम जाएंगे। जब कन्हैया जाने लगे तो बाल बाल सखाओं ने देखा कि मानने वाला नहीं है, वो भी चलने लगे। अब जैसे ही आगे बढ़े तो आगे से बलराम जी आ गए। भगवान ने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगी, हम जाकर के कालिया नाग का मान मर्दन करने जा रहे हैं और बलराम जी जाएंगे तो जाति बिरादरी का आपस में संबंध हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, बलराम जी को कुछ ऐसी बातें कर दी तो बलराम जी क्रोध में आ गए, बोले जाओ तुमको जो करना करो जाओ। कन्हैया ने कहा यही तो मैं चाहता था। और कन्हैया वहां से बाल बाल सखाओं को लेकर के आ गए और एक गेंद ले लिया और खेलने लगे। एक दूसरे पर गेंद प्रहार कर रहे हैं, कभी कन्हैया बाल बाल सखाओं को मारते, कभी सखा कन्हैया के ऊपर मारते। कन्हैया ने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने क्या किया कि गेंद ली और इतने जोर से प्रहार किया, इतने जोर से प्रहार किया कि जाकर के वो गेंद उस हृदय में जाकर के गिर गई। अब तो सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया गेंद तो चली गई। कन्हैया ने कहा अब क्या किया जाए, गेंद तो चली गई। सखाओं ने कहा ना अब तो हमको वही गेंद चाहिए चाहे जैसे लाओ। कन्हैया ने कहा अब तुमको तो पता है कितना विषैला जल है। बोले पता है चाहे जैसे हो, लेकिन हमको चाहिए वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा एक गेंद क्या तो मैं हजारों गेंद दे दूंगा, चलो मेरे घर। सखाओं ने कहा ना ना हमको तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा सोच लो, अगर मैंने मन में ठान लिया तो फिर मैं उसी गेंद को ला करके रहूंगा। सखाओं ने सब कहा ना लाओ उसी गेंद। और कन्हैया ने जोर की छलांग लगाई और कदम के वृक्ष पर जाकर के चढ़ गए, कदम की डाली पर चढ़ गए। अब तो बाल बाल सखाओं ने देखा कि ये तो सही कह रहा है और जो कहता है वो सही करता है। तो बाल बाल सखाओं ने मना किया ना ना कन्हैया मत जाओ, उतार आओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कन्हैया ने कहा अब तो मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर चढ़ गया तो अब मैं तुम्हारी गेंद लेकर के ही आऊंगा। और कन्हैया ने जोर की छलांग लगाई उस काली हृदय में, जहाँ कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था।
कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था और जैसी छलांग लगाई तो जल में चहल पहल होने लगी। कालिया नाग सो रहा था। और जैसी कालिया नाग ने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही, तुरंत उसके नेत्र खुल गए कालिया नाग के। और कालिया नाग छटपटा करके देखने लगा इधर उधर, एक कौन आएगा। देखा कन्हैया को तो बहुत सुंदर बालक, एक बार वो आकर्षित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। अब तो कालिया नाग और कन्हैया का युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी कालिया नाग भारी पड़ रहा है, कभी कन्हैया भारी पड़ रहा है। कालिया नाग ने अपने शरीर में लपेट दिया कन्हैया को। कन्हैया ने जोर से सांसद को बुलाया, शरीर को बुलाया और छूट करके अलग हो गए। कई दिनों तक युद्ध होता रहा दोनों का, कालिया नाग और कन्हैया का। कालिया नाग ने देखा अब मेरी मृत्यु निकट है, तो कालिया नाग की जो पत्नियां थी तुरंत आ गई और न्यायो विगंडा विशेष आके की प्रार्थना की कि हमारी पत्नियों को छोड़ दीजिए। कन्हैया ने कहा आप तो हमारी स्तुति कर रही है, परंतु आपके पति को झुकने के लिए तैयार ही नहीं। तब कालिया नाग की पत्नियों ने समझाया कि अब तो झुक जाइए। कालिया नाग ने कहा मैं झुकूंगा तो सही, परंतु इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इनसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या प्रश्न करना चाहते हो? महाराज अपराध भक्ता प्रजात कालिया नाग ने कहा एक बात बताइए, ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने कहा हमने बनाया है। बोले और इस संसार में नागों को सर्पों को किसने बनाया? बोले वो भी हमने बनाया है। तो बोले सर्पों के मुख में जो विष है जहर वो किसने दिया? बोले हमने ही दिया। तो बोलिए कालिया नाग ने कहा कि जो मेरे पास आएगा मुझे परेशान करेगा तो मेरा तो स्वभाव है फण चलाना, तो मैं तो करूँगा ही। भगवान ने कहा अब जो हुआ सो हुआ, आप यहाँ से निकल जाइए, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए। इससे आपके रहने से हमारे ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख हो रहा है। और इस प्रकार से कालिया नाग की पत्नियों ने स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति करती हैं और धीरे 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 जल से अब ऊपर के लिए उठ रहे हैं कन्हैया। और कन्हैया तो अपने फणों पर कालिया नाग लेकर के ऊपर आ रहा है। जाकर किसी ने जाकर के बता दिया मैया यशोदा को, मैया मैया तेरा लाला काली युग में जाकर के कूद गया है। एक बार की मैया यशोदा को तो मूर्छा आ गई और किसी प्रकार से उनको मूर्छा से जगाया और दौड़ी दौड़ी आई और कूदने लगी उस काली युग में, उस जल में। बलराम जी ने रोका, मैया मैया क्या कर रही हो तुम? बोले देखा नहीं अभी मेरा लाला इस पर कूद गया है, जल में कूद गया है। और जैसे ही देखने की ऊपर आ गए कन्हैया, कन्हैया को देख करके मैया यशोदा ने कहा कान्हा कान्हा ये क्या कर रहे हो? तुरंत बाहर आ जाओ। बलराम ने कहा मैया मैया परेशान मत हो, ये एक नहीं हजारों सर्पों के फणों पर सहन करने वाला तेरा वाला। मैया रो रही है, चिल्ला रही है, हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ, 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 हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ। मैया यशोदा कहती हैं
मोहर असर पे उतार देवे कंगना गेल चोरा चोरी उतार देवे कंगना गेल चोरा चोरी विराट मोरा कामना गेल चोरा चोरी। इस प्रकार से कन्हैया ने कहा अब आप रमणक द्वीप में चले जाइए। महाराज कालिया नाग ने कहा रमणक द्वीप में आपका जो वाहन है ना गरुण वो रहते हैं और मुझे वहाँ मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मुझे मार देंगे। भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, क्यों अब मेरी मोहर आप पर लग चुकी है, मेरे चरणों का चिन्ह आपके सिर पर लग चुका है और आप जाएंगे तो महाराज गरुण जी आपका स्वागत करेंगे। और परीक्षित ने कहा कि गरुण से क्यों डर था कालिया नाग, तो सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार की बात है, अत्य प्रवश गरुणो यदि गच्छान सखादति सत्य प्राणुर्विच्युता सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। एक दिन की बात है कि गरुण महाराज नागों के नगर में जाते थे और सर्पों को मारते थे। तो इस प्रकार सभी लोग परेशान हो गए। तो एक बार सभी ने सभा की मीटिंग की और गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से कहा महाराज एक काम किया जाए, हम लोग एक निर्धारित दिन आपके लिए रख देते हैं और उसमें आपके लिए बहुत सारी सामग्री लाएंगे भोजन के लिए। आप इस प्रकार से रोज रोज आकर के हमको परेशान करते हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। अमावस्या का समय रखा गया और हर अमावस्या में जाकर के जिसका नंबर होता था वो चला जाता था लेकर के। एक दिन की बात है कि एक बूढ़ा सर्प जा रहा था। कालिया नाग ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले आज मेरा नंबर है, आज मेरी बलि चढ़ जाएगी। कालिया नाग ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो कालिया नाग ने जो भी भोजन पदार्थ था कालिया नाग ने खा लिया और उनको लौटा दिया, वापस कर दिया। गरुड़ जी को ये बात पता चल गई तो गरुड़ जी वहां से आए और गरुड़ और कालिया नाग का युद्ध प्रारंभ हो गया। बहुत विशाल युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध हुआ। और जब देखा कालिया नाग ने कि अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो महाराज कालिया नाग वहां से दौड़े दौड़े आए और आकर के उस किनारे में जो जल रुका हुआ था वहां जाकर के प्रवेश कर गए। परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों, क्या वहां गरुड़ नहीं आ सकते थे? बोले वहां गरुड़ को आने पर श्राप था। बोले सौभर नाम के ऋषि एक दिन तपस्या कर रहे थे और गरुड़ आकर के वहां मछलियों को पकड़ रहे थे चोंच में दबा दबा करके। तो सौभर नाम के ऋषि को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने एक नियम बना दिया कि आज के बाद अगर गरुड़ यहाँ आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस बात को कालिया नाग जानता था, इसलिए कालिया नाग अपने बचाव के लिए उस हृदय में उस ठहरे हुए जल में आकर के रुक गए, छुप गए थे। भगवान ने कालिया नाग को वहां से प्रस्थान कर दिया। कालिया नाग वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद मुनियारण्य में वन में आग लग गई और सभी ग्वाल बाल सखा दौड़ दौड़ कर भगवान के पास आए। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए और भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। और उसके बाद ऋतुओं का वर्णन करते हैं किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु आती है। और एक दिन की बात है, गोपियां भगवान को चाहती हैं और अपने अपने घरों में बैठी हैं
और भगवान ब्रज में सखाओं के साथ वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं और वृंदावन में भ्रमण करते करते अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सुनिए, वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणो रथर्सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं प्राविशद् गीतकीर्ति। भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रही हैं। गोपियां अपने अपने घर में बैठी हैं और हर गोपी अपने घर में बैठ करके चिंतन कर रही हैं। क्या चिंतन कर रही? अक्षण्वतां फलमिदं न परम विदामः सख्यावसूर्य निविवेशयतोर्वयस्ये। गोपियां कहती हैं कि धन्य है वन के पक्षी, क्यों? जो भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। धन्य वो आंखें जो भगवान के दर्शन कर रही हैं। हम लोग घर में बैठे हैं और आज उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। इस प्रकार से 13 श्लोकों में 13 गोपियों ने सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं और भगवान ने उनकी स्तुति को स्वीकार किया और भगवान को पाना चाहती हैं गोपियाँ, भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं। तो एक दिन की बात है कि हेमंत प्रथमे मासी नंद कुमारिका गोपियाँ स्नान करने के लिए गई और जमुना में स्नान करती हैं और बालुका की सुंदर मूर्ति बना करके भगवती की माता कात्यायनी की देवी की और स्तुति करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भागवत में हर किसी के विषय में हर किसी का उपाय बताया गया, चाहे संतान ना हो उसके लिए, अगर कोई प्रेत बाधा से परेशान है उसके लिए भी उपाय बताया गया, अगर किसी का विवाह ना हो रहा हो तो उसका भी उपाय भागवत में बताया गया है। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो और इस मंत्र का वो नियमित जप करे या किसी के द्वारा जप करवाती है तो बिल्कुल उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि माता कात्यायनी का व्रत कर रही हैं और उनसे प्रार्थना करें, माँ आप हमको नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के जो सुत है ना उनको हमको प्रदान कर दीजिए, उनको हमको पति रूप में मिल जाए वो। और इस प्रकार से वो नित्य प्रति करती थी। भगवान ने देखा कि ये हमको पाना चाहती है परंतु उनका जो नियम है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्या नियम था? स्नान करने जाती थी परंतु निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती थी। भगवान ने सोचा ये साधना कर रही है परंतु थोड़ी सी गलती से इनको फल नहीं मिलेगा तो क्या किया जाए। तो भगवान ने सोचा कि अब इनको सबक सिखाना चाहिए, ऐसे में समझाऊंगी तो मानेंगे नहीं तो इनको प्रैक्टिकली इनको सिखाना पड़ेगा। तो भगवान ने एक दिन क्या किया कि प्रातःकाल भोर में ही आ गए जहाँ गोपियाँ स्नान कर रही थी और स्नान कर रही थी। तो भगवान ने उनके वस्त्रों को लिया और वस्त्र लेकर के कदम पर चढ़ गए, कदम पर चढ़ गए वस्त्रों को लेकर के। अब बहुत समय बीत गया, गोपियों को देखा कि अब काफी दिन निकल रहा है तो तुरंत जल से उठने लगी तो देखा कि हमारे वस्त्र ही नहीं है। अब इधर उधर देखने लगी, वस्त्र नहीं दिख रहे थे तो दूर कदम के वृक्ष पर देखा कि वस्त्र लटक रहे हैं, हरे पीले काले नीले सफेद। अब तो सोचने लगी कैसे बाहर जाए। भगवान बांसुरी निनाद कर रहे थे। गोपियों ने कहा कि कन्हैया कन्हैया तुमने हमारे वस्त्रों को हरण कर लिया, चुरा लिया, तुम्हारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे वस्त्र कहाँ चुराए, तुमने मुझे देखा है क्या? जब देखो मेरे ऊपर लांछन लगाती रहे तो तुमने मुझे देखा है? गोपियों ने कहा कन्हैया हो ना हो तुम्ही ने हमारे वस्त्रों को चुराया है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए तो तुम आकर के अपने वस्त्र ले लो। अब गोपियाँ जल के अंदर हैं, निर्वस्त्र कैसे आए? कन्हैया से कहते हैं आप हमारी अवस्था देख रहे हैं, हम कैसे बाहर आए? निर्वस्त्र कैसे बाहर आ जाएंगे? और तुम हमको देख लो। कन्हैया ने कहा तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि तुमको यहाँ कोई देख नहीं रहा था? क्या ये वनस्पतियाँ देख नहीं रही हैं? यहाँ रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी क्या तुमको देख नहीं रहे थे? ये निशा, ये रात्रि है, क्या चंद्रमा तुमको देख नहीं रहे हैं?
14 लोग हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी होते हैं। भगवान कहते हैं तुमने कैसे मान लिया कि तुमको कोई देख नहीं रहा। गोपियां कहते कन्हैया जाए बैठे कदम पे, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे। बंसी बजाए श्याम हमको रिझावे, बंसी बजाए श्याम हमको रिझावे, कैसे निकलूं की नरवा, कैसे निकलो की नरवा, बादल गोरी जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे। हम गोपी गरीबनी तुम मोहन बेपीर, क्यों निर्वस्त्र देखन जात, अब तो दे दो हमारी चीर। देखो कांपे कर जवा, देखो कांपे कर जवा, नदी गहरी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे। तो आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। हंस बोले घनश्याम तम क्यों खोती हो धीर, आओ मेरे पास में ले जाओ तुम चीर। करो लाखों जतनवा, करो लाखों जतनवा, ना तेरे चुनरी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे। यह तो बता दो मोय, मानो अब तो कहनवा। कहते हैं कन्हैया अब तो हमारी बात मान लो, मानो अब तो कहनवा, करो ना झगड़ी, मानो अब तो कहनवा, करो ना झगड़ी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे चुराए चुनरी, जाए बैठे कदम पे। सामने खड़े किससे निवेदन करें, किससे प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर सामने माफी मांगो आए, तब हम देवे चुनरी सोचो दीन बताए। आए लागी चरणवा, गोपियां हाथ जोड़ करके और हाथ बांध करके कन्हैया के सामने आ गई। आए लागी चरणवा,
सखी सगरी आए लागे शरणवा, सखी सगरी जाए बैठे कदम पे, चुराए चुनरी 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 जाए बैठे कदम पे। श्याम सुंदर ते दास करवाम तवोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप हमारी वस्त्र दे दीजिए। और सभी गोपियों ने देखा ये तो साक्षात ब्रह्म है, इनसे कैसा पर्दा हो। और सभी गोपियां आई, हाथ जोड़ करके अपने अपने वस्त्र को लिया। भगवान ने कहा देवी आपका मन, आपका जो मन है ना बहुत निश्चल है और आपका जो संकल्प है वो भी बहुत उत्तम है, परंतु आपकी जो विधि थी ये थोड़ा गड़बड़ थी। इसको ठीक करने के लिए मैंने ये लीला की, आपको मेरी प्राप्ति होगी और मैं आपके साथ महारास रचाऊंगा। शरद ऋतु की रात्रि में आपके साथ महारास रचाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने आमंत्रित कर दिया गोपियों को। भगवान से प्रार्थना करके गोपियां अपने घर में चली गईं। इसके बाद इस प्रकार से भगवान ब्राह्मणों का अभिमान दूर करते हैं और